हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार जेल टारगेट में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बिहार डीएलएड सीबीटी एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए सोशल स्टडी के पार्ट 2 वाला क्लास लेकर के आ गया हूं। पार्ट 1 वाली क्लास में भी कल आपको पूरे 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए थे जो कि आपके बिल्कुल सिलेबस पर आधारित है। परिवहन, संचार एवं व्यापार वाले पार्ट से है ये प्रश्न। ठीक है, आपके सिलेबस में परिवहन, संचार एवं व्यापार दिया गया है, जिसके ये पार्ट 2 का क्लास है। पार्ट 1 में भी 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए थे और ये पार्ट 2 में भी 30 बताएंगे। पार्ट 1 की क्लास में जो एब्सेंट थे उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जाके आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो को भी आप लोग पूरा देखिए, सभी प्रश्न सिलेबस पर है, कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। क्लास को अगर आप लोग अच्छे से कीजिएगा तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार जेल टारगेट पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उनको भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 23 नंबर का पहला प्रश्न है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। तो जो पारादीप बंदरगाह है वो उड़ीसा में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा, पारादीप बंदरगाह जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको, ये सब प्रश्न आपको पूछेंगे क्योंकि सिलेबस पर आधारित है। सिलेबस आउट ऑफ नहीं है, सिलेबस के अंदर है, तो ये इम्पोर्टेंट भी है। सिलेबस के अंदर है और ये इम्पोर्टेंट भी है। आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा इसको और दिमाग में भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा या उसके आसपास कौन सा बंदरगाह है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कांडला, ऑप्शन सी चेन्नई। ठीक है, चलिए ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन डी है कोलकाता। ठीक है, तो ये जो है कर्क रेखा या उसके आसपास कौन सा बंदरगाह है, तो ये मुंबई बंदरगाह है। सभी सिलेबस के अंदर का प्रश्न है, एक भी प्रश्न को आप लोग मत छोड़िए, सबको आप लोग याद कर लीजिए। कर्क रेखा या उसके आसपास कौन सा बंदरगाह है, तो ये मुंबई बंदरगाह है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। चलिए 32 नंबर के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 32 नंबर के प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए भारत में कुल कितने आंतरिक राष्ट्रीय जल मार्ग है। भारत में कुल कितने आंतरिक राष्ट्रीय जल मार्ग है, जो भारत का खुद जो है भारत में है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे ऑप्शन ए में 6, 7, 8, 10। तो भारत में जो कुल आंतरिक राष्ट्रीय जल मार्ग है वो उनकी संख्या 6 है। आप लोग याद रखिएगा, भारत में जो कुल आंतरिक जल मार्ग है इसकी संख्या 6 है। 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोई भी प्रश्न आप लोग मत छोड़िए। सबसे पहली बात है कि जो भी स्टूडेंट क्लास करते हैं, अगर एक एक स्टूडेंट मिलके सभी स्टूडेंट जो है, सबसे पहले आज आप लोग कुछ मत कीजिए। ठीक है, सबसे पहले कि सभी स्टूडेंट एक एक स्टूडेंट मिल करके इस वीडियो को लाइक कीजिए। आज का जो लाइक का टारगेट है वो कम से कम जो है ना 500 लाइक इस वीडियो में पूरा दीजिए। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी स्टूडेंट मिल करके इस वीडियो को आज लाइक कीजिए। कम से कम 500 लाइक का टारगेट है। ठीक है, आप लोग पूरा दीजिए कम से कम 500 लाइक। ठीक है, इस वीडियो में जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी स्टूडेंट इस वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिए। तब कल से इससे भी आपको बेहतर क्लास हम आपको देंगे, इससे भी आप सभी को हम बेहतरीन क्लास प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, देश में कुल कितने बड़े एवं छोटे बंदरगाह है। तो देखिए देश में जो कुल जो बड़े 13 बंदरगाह है एवं छोटे 200 बंदरगाह, छोटे 200 बंदरगाह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 के लिए सबसे बेस्ट गाइड के बारे में, जो कि दोस्तों चक्षु प्रकाशन के द्वारा निकाली गई है। दोस्तों, इस गाइड की 3 सबसे बड़ी खासियत है जो कि आपको अदर पब्लिकेशन में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहली खासियत यह है कि ये बुक आपके पूर्णतः डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के सिलेबस पर आधारित है। दूसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस गाइड में
आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उन सभी प्रश्न को भी दर्शाए गए हैं जो कि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 में पूछे जाने वाले हैं। सभी ए टू जेड दर्शाए गए हैं। तो दोस्तों इस बुक को आप लोग ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने के लिए दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ऑनलाइन खरीदने का लिंक मिल जाएगा। वहां पे आप लोग क्लिक करके डायरेक्ट अमेजन और फ्लिपकार्ट पे से इस बुक को खरीद सकते हैं। 34 नंबर का प्रश्न बोल रहे हैं कि कोलकाता पत्तन समुद्र तट से कितनी दूर है। कोलकाता पत्तन जो है समुद्र तट से कितनी दूर है, तो ये आपको जो है 80 मील दूर है। ठीक है, 80 मील दूर है कोलकाता पत्तन जो समुद्र तट से 80 मील दूर है। ये आप लोग यदि पूछ सकता है आपको कोलकाता पत्तन समुद्र तट से कितनी दूर है, तो आप लोग यदि 80 मील। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए करा, भारत के किस तट पर मुंबई पत्तन स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप लोग 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की किस तट पर मुंबई पत्तन स्थित है, तो आप लोग देखिएगा भारत के जो है दक्षिणी तट पर, ठीक है, दक्षिणी तट पर मुंबई पत्तन स्थित है। ठीक है, भारत के दक्षिणी तट पर क्या है, मुंबई पत्तन स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 36 नंबर का आपके लिए कह रहा है, देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है, तो 65,436 किलोमीटर है। 65,436 किलोमीटर है। ठीक है, देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है, 65,436 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परिवहन संचार एवं व्यापार से संबंधित है ये। ठीक है, करा है प्रशासनिक सुविधा के लिए भारतीय रेल में कितने जोन बनाए गए हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए भारतीय रेल में कितने जोन बनाए गए हैं, तो आप लोग यदि प्रशासनिक सुविधा के लिए भारतीय रेल में 17 जोन बनाए गए हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रशासनिक सुविधा के लिए भारतीय रेल में कितने जोन बनाए गए हैं, 17 जोन बनाए गए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का कह रहा है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखिए कि भारत के किस राज्य में 2014 में रेल सेवा पहली बार आरंभ की गई। देखिए भारत की जो है मेघालय में, ठीक है, मेघालय में पहली बार 2014 में रेल की सेवा आरंभ किया गया था। आप लोग याद बात कि मेघालय में पहली बार 2014 में रेलवे की सेवा आरंभ की गई थी। याद रखिएगा, आपको पूछेगा ये सब प्रश्न, भारत की किस राज्य में 2014 में पहली रेल सेवा आरंभ की गई थी। ठीक है, तो आप लोग याद मेघालय में। ठीक है, भारत बोल रहे बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। ठीक है, तो आप लोग बिहार में रेल वर्कशॉप जो है जमालपुर में स्थित है। बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, जमालपुर में स्थित है। 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, जमालपुर में स्थित है। ठीक है, अब देखिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो आप लोग दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है बिलासपुर में स्थित है। 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, दक्षिण पूर्व। ठीक है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये बिलासपुर में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये बिलासपुर में स्थित है। आप लोग याद दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में अवस्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का, भारत में 31 मार्च 2018 तक कितने रेलवे स्टेशन थे। भारत में 31 मार्च 2018 तक कितने रेलवे स्टेशन थे, तो भारत में 31 मार्च 2018 तक जो है 7100 रेलवे स्टेशन थे। भारत में 31 मार्च 2018 तक कितने रेलवे स्टेशन थे, 7100। अब देखिए कोंकण रेलवे स्टेशन, कोंकण रेलवे कर्नाटक के मंगलोर से रोहा के बीच कितनी किलोमीटर लंबी है। ठीक है, कह रहे कोंकण रेलवे कर्नाटक के मंगलोर से, ठीक है, कर्नाटक के मंगलोर से रोहा के बीच कितनी किलोमीटर की लंबी है, तो आप लोग याद रखिएगा 760 किलोमीटर की लंबी है। कोंकण रेलवे स्टेशन मंगलोर से रोहा के बीच कितने किलोमीटर की लंबी है, तो ये 760 मीटर। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर लास्ट वाला। ठीक है, चलिए सड़कों का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में पाया जाना है। ठीक है, सड़कों का घनत्व सर्वाधिक जो है किस राज्य में पाया जाना है, तो आप लोग याद रखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देश में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देश में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो देश में जो है कुल 266 राष्ट्रीय राजमार्ग है। आप लोग देखिएगा देश में कुल कितने जो है राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो आप लोग 266। अब देखिए देश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? देश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा, देश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH, ठीक है, NH7 है। देश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH7 है, ठीक है, नेशनल हाईवे 7 है, ठीक है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 46 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। भारत में सड़कों का जाल लगभग कितना है? भारत में सड़कों का जाल लगभग कितना है? तो भारत में सड़कों का जाल जो है 23 लाख किलोमीटर के आसपास है, ठीक है, 23 लाख किलोमीटर के आसपास है भारत में सड़कों का जाल, ठीक है। कह रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 का अधिकतम किनारा क्या है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 का अधिकतम किनारा क्या है? तो ये कन्याकुमारी है, ठीक है, ये कन्याकुमारी है, ठीक है। अधिकतम किनारा क्या है? तो ये कन्याकुमारी है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH7 का अधिकतम किनारा क्या है? तो कन्याकुमारी है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को पन्ना कहा जाता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई को पन्ना कहा जाता है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग याद रखिएगा कि इसमें जो होगा 100 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, सॉरी 1000 वर्ग किलोमीटर तक की जो है बीच जो क्षेत्र सड़कों का क्षेत्रफल फैला हुआ रहता है उसको पन्ना बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब 49 नंबर, विश्व की सबसे बड़ी सड़क किस देश में है? विश्व का सबसे बड़ी सड़क जो है किस देश में है? तो चीन में है। विश्व का सबसे बड़ी सड़क किस देश में है? चीन में है। आप लोग याद रखिए विश्व की सबसे बड़ी सड़क किस देश में है? चीन में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली रेल मुंबई से थाने के बीच चलाई गई, ठीक है, कब चलाई गई? मुंबई से थाने के बीच कब चलाई गई थी? तो 1853 ईस्वी में चलाई गई थी, जिसमें मुंबई से थाने के बीच जो है 34 किलोमीटर की दूरी तय किया था, ठीक है। ये भारत में पहली रेल की जो है रेल 1853 ईस्वी में चलाया गया था, जो कि मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय किया था। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। पाइपलाइन किस परिवहन का अंग है? पाइपलाइन किस परिवहन का अंग है? इसमें देखिए स्थल, जल, वायु। पाइपलाइन किस परिवहन का अंग है? आप लोग याद रखिए यह स्थल परिवहन का अंग है, ठीक है। चलिए किस वर्ष इंडियन एयरलाइन, ठीक है, एयरलाइन को इंडिया नाम दिया, ठीक है, इंडियन नाम दिया गया है, ठीक है। किस वर्ष इंडियन एयरलाइन को इंडियन का नाम दिया गया है? तो आप लोग देखिएगा 2005 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? ठीक, सड़कों का एक वर्ग नहीं है। तो देखिए पूर्व पश्चिम गलियारा ये भी सड़कों का वर्ग है। एक्सप्रेसवे नहीं है। स्वनिर्मित चतुर्भुज ये भी सड़कों का वर्ग है। सीमांत सड़क ये भी सड़कों, लेकिन एक्सप्रेसवे क्या है? सड़कों का वर्ग नहीं है। भारत में के किन शहरों में मेट्रो रेल सुविधा उपलब्ध है? तो आप लोग देखिएगा भारत में जो है कोलकाता शहरों में जो है यहाँ पे दिल्ली, कोलकाता एवं दिल्ली वाले शहर में जो है मेट्रो सेवा जो है उपलब्ध है। कह रहा है परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन साधन है, तो सबसे सस्ता परिवहन साधन है जल मार्ग, ठीक है। चलिए 56 नंबर के प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। 56 नंबर तक अब वो समाप्त हो गया है। अब देखिए आपका कृषि एवं संसाधन वाले चैप्टर में हम लोग घुस गए। कृषि एवं संसाधन वाले चैप्टर में हम लोग घुस गए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है बिहार में गरेंटूड रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? ठीक है, ग्रेन ट्रक होगा, ठीक है, ग्रेन ट्रक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितना है? ठीक है, क्या है? तो आप लोग देखिए बिहार में जो ग्रीन ट्रंक रोड के राष्ट्रीय राजमार्ग की जो संख्या है, NH की संख्या है वो 2 है, ठीक है, सबसे लंबा। बिहार में रेल परिवहन की शुभारंभ कब हुआ?
तो बिहार में रेल परिवहन की शुभारंभ 1860-61 के बीच हुआ था। ठीक है, 1860-61 के, ठीक है, 1860 ही इसको माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का, बिहार में पहली रेल लाइन क्या थी? बिहार की सबसे पहली रेल लाइन थी ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। ठीक है, अब देखिए बिहार के सोना आयस्क के प्रति टन प्राप्त होता है। ठीक है, बिहार के सोना आयस्क से प्रति टन प्राप्त होता है तो 0.1 से 0.6 ग्राम तक। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न आप सभी के लिए, बिहार के सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो आप लोग याद रखिएगा 6283 किलोमीटर जो है बिहार के सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग जो है राजगीर में है। तो यहाँ पे आप सभी को अभी 30 प्रश्न कुल बताए हैं। ठीक है, तो कल से हम लोग इस सिलेबस में आ जाएंगे, इन कर जाएंगे। कल कृषि एवं वन संसाधन वाले चैप्टर में हम लोग कल से आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो भी पीडीएफ इनका प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, आप सभी को 4 सब्जेक्ट का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो चैनल पर पहली बार आए थे। ठीक है, और जो भी अभी तक लाइक नहीं किए 500 का टारगेट आप लोग पूरा दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब देख ले। जय हिंद, वंदे मातरम।